नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सामने जो नए नए संकट खड़े हो रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। अभी हाल ही में हमने देखा कि केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, वो जेल में थे। अभी कुछ दिनों के लिए उनको बाहर छोड़ा गया, उनको ज़मानत मिली। 1 जून के बाद फिर से वो शायद जेल चले जाएंगे। उसी दरमियान ये स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है वो सामने आया। वो एक राज्यसभा सांसद भी है, लेकिन केजरीवाल के घर पे उनके साथ मारपीट हुई और वो मुद्दा अभी फ़िलहाल बहुत ही गर्म हो चुका है। उसके बारे में चर्चा शुरू है। उसमें क्या कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा। फ़िलहाल तो केजरीवाल के जो पीए हैं विभव कुमार, उनको अरेस्ट किया गया है। ये मामला जो है वो शुरू है। उसी दरमियान ईडी ने और एक आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया है, वो है फॉरेन फंडिंग का। जो विदेश से फंडिंग हासिल होती है उसके बारे में उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप किया है कि उन्होंने इस तरह से लगभग 7 करोड़ रुपए 2014 से 2022 के बीच में जमा किए थे और वो अलग अलग देशों से वहाँ के जो भी दान करता है उन्होंने ये आम आदमी पार्टी को दिए हुए, वहाँ से ये संपत्ति उन्होंने जुटाई है। और ये सभी करते वक्त, ये संपत्ति लेते वक्त उन्होंने बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन भी किया है। विशेष तौर पे जो विदेशी चलन के लिए कानून होता है FCRA, उसका उन्होंने उल्लंघन किया है और उससे बचने के लिए उन्होंने अलग अलग पैतरे आजमाए हैं। तो ये इस तरह के आरोप ईडी ने अभी किए हैं और इस मामले का पूरा जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को उन्होंने सौंप दिया है। तो भी ये नया मामला आम आदमी पार्टी के बारे में सामने आया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, कनाडा, इन देशों से इन्होंने इस तरह का फंड जमा किया और उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया, या वो इस्तेमाल करने के लिए, ये फंड जमा करने के लिए उन्होंने अलग अलग कानूनों का उल्लंघन किया। इस तरह का आरोप उसमें किया गया है। उसमें जिन लोगों के, जिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के भी कुछ नाम उसमें शामिल है। उसमें कुमार विश्वास, जो कि अभी आम आदमी पार्टी में है नहीं, लेकिन शुरुआती जब उसकी स्थापना हुई इस पार्टी की तभी उससे जुड़े हुए थे, उनका भी नाम उसमें लिखा गया है। तो ये करते वक्त उन्होंने ये जो दान करता है विदेश से, जिनसे ये फंड उन्होंने जमा किया, उनके नाम भी छुपाने की कोशिश की है। इस तरह का आरोप ईडी ने लगाया हुआ है और ये नाम इसलिए छुपाए ताकि ये जो FCRA कानून है उसका उल्लंघन वो कर सके। इसलिए एक ही पासपोर्ट, एक ही मोबाइल, एक ही ईमेल, इससे ये पैसे जो है ये दिए गए हैं, या इसका एक ही सभी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से ईडी ने अपने इस रिपोर्ट में लिखा है। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो और एक नए संकट में, अभी आने वाले संकट में वो पड़ने वाली है। तो ये एक नया संकट उनके सामने खड़ा हो जाएगा। अभी ये अलग अलग संकटों से घिरी हुई आम आदमी पार्टी किस तरह से इसका सामना करती है, ये देखना होगा आने वाले समय में। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से केजरीवाल ने जब इसकी स्थापना की, तब जिस तरह की बातें ये लोग किया करते थे कि हम किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे देश को, हम किस तरह से बड़े देशभक्त हैं, हम जेल जाएंगे, हमारा हर कतरा जो है ये देश के लिए है, वगैरह वगैरह, ये बड़ी बड़ी बातें ये सब किया करते थे। लेकिन आज ये स्थिति है कि आज यही लोग अलग अलग भ्रष्टाचारों से घिरे हुए हैं, अलग अलग भ्रष्टाचारों में ये लोग लिप्त हैं, ये सामने आ रहा है। यही लोग कहते थे जब दिल्ली के अधिवेशन में इनकी बातें हुआ करती थी, तभी केजरीवाल अनपढ़ प्रधानमंत्री क्यों चाहिए, इस तरह की बात करते थे। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, पढ़ा लिखा नेता हमें चाहिए, इस तरह की बातें करते थे। आज वही पढ़े लिखे केजरीवाल जेल जा चुके हैं। वही केजरीवाल की पार्टी जो है भ्रष्टाचार से लिप्त है। कभी शराब घोटाले के आरोप उन पे होते हैं, कभी ये फॉरेन फंडिंग का मामला भी है। अभी ये शराब घोटाले में भी ईडी ने पूरी पार्टी को ही आरोपी बनाने की कोशिश की है, वो उन्होंने तय किया है। अभी ये फॉरेन फंडिंग के मामले में भी आम आदमी पार्टी नए संकट में पड़ने वाली है। तो पूरी तरह से देखा जाए तो ये पार्टी नहीं, तो एक तरीके से एक षड्यंत्र रचने वाली ये कोई पार्टी खड़ी की गई है कि जो बार बार कहीं से विदेशी फंड जमा करेगी, वो किससे फंड जमा करेगी वो छुपाने की कोशिश करेगी, उसके लिए अलग अलग पैतरे आजमाएगी। शायद
ये अभी कनाडा से अगर ये पैसे उनको मिले हैं तो शायद वहाँ से खलिस्तान का भी उनको समर्थन है, इस तरह का भी आरोप हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो है ये आम आदमी पार्टी करती आ रही है, जो इसका नाम आम आदमी पार्टी तो है, जो कि आम आदमी के लिए काम करने वाली है या आम आदमी उसमें शामिल है, उससे ये पार्टी बनी है, ये तो दावा वो लोग करते हैं। लेकिन इस तरह के बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप अब उन पर हो रहे हैं और ये नए नए संकटों में पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये संकटों से निकलने का नाम तो अभी फिलहाल शायद आने वाले भविष्य में या नज़दीक में जो भविष्य है उसमें तो दिखाई नहीं देता। देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक नया संकट इस पार्टी के सामने अब खड़ा हुआ है और इसका सामना ये किस तरह से करते हैं ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।